नमस्ते नमस्ते अडक्सर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए सरस्वती शिशु मंदिर के दर्शन निमित्त मैं आज आपको एक ऐसे विद्यालय से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिस विद्यालय ने पूरा राजस्थान का ध्यान जो है वो कुचामन की तरफ खींचा। आने से विद्यालय की यहाँ स्थापना से पहले और विद्यालय की स्थापना के बाद की एक जो लक्ष्मण रेखा है, जो कुचामन का रूपांतरण है, कुचामन जो किस प्रकार से बदला है, उसका एक नया अध्याय जो लिखा वो इस विद्यालय ने लिखा। सरस्वती शिशु मंदिर, जिसका नाम टैगोर शिक्षण समूह कुचामन सिटी है, मैं आज आपको उनसे रूबरू करवाने जा रहा हूँ। और आइए मेरा प्रयास कि घर से मंदिर बहुत दूर है यारों, घर से मंदिर बहुत दूर है यारों, चलो कुछ यूँ करते हैं कि रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और रोते हुए बच्चे को हंसाने का काम जो है वो टैगोर एजुकेशन ग्रुप ने अपने जिम्मे लिया है। आइए आज यहाँ तक पहुँचने का और आज इस वीडियो को बनाने का निमित्त जो है वो आज अब जैसे जैसे अपन वीडियो को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। मैं सर का थैंक्स सबसे पहले करना चाहूँगा जिन्होंने इतना व्यस्त समय में से इस प्लेटफॉर्म के लिए अपना समय निकाला और इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी पूरी बात रखने की जो है वो अपनी तरफ से प्रयास किया। मैं चाहूँगा सर थोड़ा सा अपना परिचय बताएं और जैसे जैसे सर परिचय बताएं वैसे वैसे अपन आगे स्कूल परिसर की तरफ चलते हैं। आइए। नमस्ते अडक्सर की जो टीम हमारे टैगोर शिक्षण संस्थान में पहुंची है, सबसे पहले तो उस टीम का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं टैगोर परिवार की तरफ से। और नमस्ते अडक्सर चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। मैं राजेंद्र कुमार टैगोर शिक्षण संस्थान में एकेडमिक हेड के रूप में पिछले 3.5 साल से यहाँ कार्यरत हूँ। पिछले 3.5 साल में जो मैंने यहाँ टैगोर शिक्षण संस्थान में देखा है उसमें सबसे ज़्यादा अनुशासन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हम उसी अनुशासन निमित्त यहाँ संस्था में लगातार प्रयासरत हैं, लगातार काम कर रहे हैं। उसी के बदौलत हमारा टैगोर शिक्षण संस्थान परिवार जो है वो लगभग अच्छे परिणाम भी दे रहा है और हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पढ़े हुए वो देश के उच्च प्रतिष्ठित पदों पर भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। कई बच्चे जो इस प्रांगण से निकले हैं, कई IAS, IPS, RAS इस प्रांगण से निकल करके संस्था का, परिवार का और समाज का नाम रोशन किया है। आज ये टीम हमारे इस टैगोर परिवार में पहुंची है, उसका ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि पिछले 3 साल से हमारे यहाँ के एलुमनी पूर्व छात्र और चेयरमैन सर ने एक TSET एग्ज़ाम का भी आयोजन किया है, जिसके निमित्त हम यहाँ पर सैकड़ों बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। पिछले 3 साल से ये जो TSET का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें खूब बालिकाएं जो यहाँ प्रवेश रही निःशुल्क शिक्षा में, उन्हें खूब अच्छे मार्क्स भी प्राप्त किए और खूब अच्छा परीक्षा परिणाम देकर के विद्यालय और समाज और परिवार का नाम रोशन किया है। हमारे TSET एग्ज़ाम जो इस वर्ष चल रहा है उसके 3 फेज में हमने ये एग्ज़ाम करवाया है। उसके फर्स्ट फेज में हम 6, 7 और 8 क्लास जो है उनका एग्ज़ाम रहा है, जो कि 9 जून 2025 को लगा। उसमें तीनों क्लासेस की हमारे 510 बच्चों की प्रेजेंटिंग रही है यहाँ पे। उसके बाद 10 जून को सेकंड फेज का एग्ज़ाम 9 और 10 क्लास के बच्चों का रहा। उसके अंदर 490 बच्चे जो है वो उस एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए। और 11 जून 2025 जो कि आज जिन बच्चों का एग्ज़ाम हुआ वो 11th और 12th क्लास की बच्चियाँ हैं, उनकी कुल प्रेजेंटिंग 510 रही है। ऐसा मिलाकर के तीनों फेज में 1500 से ज़्यादा बच्चियों ने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 250 बच्चियाँ जो है इस बार ज़्यादा एग्ज़ाम में बैठी हैं। पिछली बार 1250 के लगभग एग्ज़ाम में बच्चियाँ बैठी थी। धीरे धीरे इस एग्ज़ाम का क्रेज पूरे राजस्थान में वो चारों तरफ फैल रहा है, जिसके अच्छे परिणाम और सुखद परिणाम हमारे को देखने को मिल रहे हैं। ये इस योजना में ज़रूरतमंद और मेधावी दोनों चीज़ें बालिकाओं के लिए होना जरूरी है। तो मेधावी का पता हम हमारे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए लगाते हैं, जिसके तहत टॉप 30 बच्चियों को हम इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट करते हैं। टॉप 30 बच्चियाँ जो हैं वो इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होंगी, उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जो बच्ची 6 क्लास में आएगी, 6 क्लास में टॉप 30 में वो बच्ची आई है तो उसकी 12th तक शिक्षा निःशुल्क रहेगी। जो बच्ची 7th में आई है उसकी 12th तक की शिक्षा निःशुल्क रहेगी। इसी प्रकार जो 10th में बच्ची आई है वो 10th, 11th, 12th निःशुल्क रहेगा। 11th में आई है उसका 11th और 12th निःशुल्क रहेगा। इस
प्रकार से इस एग्ज़ाम का आयोजन करवा करके ज़रूरतमंद और मेधावी बालिकाओं को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हमने टैगोर शिक्षण संस्थान के चेयरमैन सर ने और एलुमनी पूर्व छात्र जिन्होंने दिया है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफ़ी बच्चे अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा करके देश के उच्च प्रतिष्ठित पदों पर जाने के लिए लालायित है। उनमें चेयरमैन सर और यहाँ की प्रबंधन टीम उनके साथ जुड़ी। थैंक यू सर, कितनी अच्छी बात कही है। मैं तो कहता हूँ, मेरी नज़र में मुझे लगता है कि पूरे उत्तर भारत का यह महनीय विद्यालय रहा होगा जहाँ के एलुमिनी ने आकर के ये कहा कि सर इस प्रकार से अपन स्कॉलरशिप बेस्ड एग्ज़ाम करवाते हैं, स्कॉलरशिप बेस्ड अपन प्रतिभाशाली बच्चियों का यहाँ एडमिशन करते हैं और उस निमित्त जितनी भी स्कॉलरशिप होगी वो हमारे द्वारा दी जाएगी। हालांकि आपने उनकी बात को रखा और अपनी तरफ से और उनके विचार को रखते हुए ये एग्ज़ाम जो है वो लगातार तीसरी साल, लेकिन इतना क्रेज हो सकता है एग्ज़ाम संयोगवश एक साल एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दी जाती है, लेकिन दूसरी साल उसमें उसकी जो ओरा है वो कम हो जाता है, फिर तीसरी साल और कम हो जाता है। ऐसे करते करते ये योजनाएं जो है वो केवल और केवल शाब्दिक और आसमानी बन के रह जाती है। आपने पहली साल एडमिशन किया, उसके बाद में दूसरी साल फिर छात्र संख्या छात्राओं की बढ़ी और तीसरी साल उससे भी 250 छात्र इस बार ज़्यादा है। तो इतना करेज होने के कारण मुझे जहाँ तक लगता है वो इस विद्यालय का रिजल्ट रहा है, इस विद्यालय का नाम रहा है। और इस निमित्त मैं चाहूँगा कि अपना जो विद्यालय का रिजल्ट है और विद्यालय का जो विस्तार है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दें आदरणीय सर। सर मैं बताना चाहूँगा कि 2025 के परीक्षा परिणाम में हमारे साइंस के अंदर 98.33% बना करके राहुल राम टॉप किया है, जिसमें 10th क्लास में उसके 87% ही थे, जबकि उसके 12th में 10% के आसपास उसका ग्रोथ हुआ है। इसी प्रकार हमारे 95% से ऊपर 12th साइंस में 25 बच्चे रहे हैं, 95 से ऊपर आर्ट्स के अंदर हमारे पास 3 बच्चे रहे हैं और 10th क्लास में 95 से ऊपर हमारे पास 18 बच्चे रहे हैं। काफ़ी शानदार परीक्षा परिणाम रहा है। 10th क्लास में 90% से ऊपर हमारे पास 65 बच्चे रहे हैं, 90% से ऊपर 12th साइंस के अंदर हमारे पास जो है 79 के आसपास बच्चे रहे हैं, 12th आर्ट्स के अंदर 90% से ऊपर हमारे पास 22 के आसपास बच्चे रहे हैं, कॉमर्स के अंदर हमारे पास 3 बच्चे ऐसे रहे हैं जो 90+% बनाए। काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमारा रहा है। हर तीसरा चौथा बच्चा हमारा 90+% पे गया है और हर दूसरा बच्चा हमारा 80-85% से ऊपर परसेंटेज बना करके काफ़ी अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। गुणात्मक और संख्यात्मक दृष्टि से दोनों रूप से हमारा रिजल्ट जो है काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट, जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को भी काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलाने का काम टैगोर परिवार ने, टैगोर शिक्षण संस्थान ने, उसकी प्रबंधन टीम ने, उसके शिक्षक बंधुओं ने काफ़ी अच्छे तरीके से उस काम को बखूबी निभाया। आप लोगों को टी-सेट 2025-26 सेशन के एग्ज़ाम की सोशल मीडिया के जरिए या फिजिकली हमारे जो है टीचर्स फील्ड के अंदर आप लोगों को जाकर के बताए कि टी-सेट एग्ज़ाम जो है वो क्या है, क्यों निःशुल्क शिक्षा जो है बच्चियों को दी जा रही है, किन बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं इस पूरी एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से आप लोगों को बता दूं कि ये टी-सेट एग्ज़ाम का इस साल तीसरे साल का एग्ज़ाम है। 2 एग्ज़ाम 2 साल पीछे हम ले चुके हैं, 2022-23, 23-24, 24-25 ऐसे करके ये एग्ज़ाम अपना तीसरे साल लगातार टैगोर शिक्षण संस्थान के चेयरमैन सर की तरफ से बालिकाओं को, जो टैलेंटेड बालिकाएं हैं, एग्जाम के माध्यम से इसमें जो है मेरिट कट ऑफ छूट करके जो बच्चियां टॉप 30 बच्चियां होंगी उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अब इसके अंदर सिलेबस का सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या इसका सिलेबस आप लोगों को आएगा। इसका फील्ड के अंदर जो भी टीचर गए हैं वो आपको बता करके आए हैं कि जो बच्चे 11th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, 11th क्लास में एडमिशन का एग्जाम दे रहे हैं, उनके 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस आएगा। उसमें 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे,
20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन साइंस के और 20 क्वेश्चन एसएसटी के होंगे। और जो 12th क्लास में बच्चे बैठे हैं उनके साइंस का कोई बच्चा है तो उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के होंगे। आर्ट्स के होंगे उनके ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री। कॉमर्स का कोई बच्चा होगा तो बीओ, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। और एग्रीकल्चर का होगा तो एजी बायो, एजी केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। इनके 11th स्टैंडर्ड की ट्यूशन है। टी सेट में आप जैसी बच्चियां जो सेलेक्ट हुई हैं उसमें भी हमारे यहाँ 95 से ऊपर कम से कम 25 बच्चियां ऐसी हैं जो टी सेट एग्जाम में हमारे यहाँ विद्यालय में सेलेक्ट हुई और बोर्ड एग्जाम में उन्होंने 95 से ऊपर मार्क्स प्राप्त किए, चाहे वो बच्ची 12th क्लास की हो, चाहे वो बच्ची 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में। तो ये चीजें जो हैं आप लोगों के ये जहन में रहना चाहिए कि हमारा जब सिलेक्शन होगा तो हमारा निःशुल्क सिलेक्शन हो गया तो कहीं पढ़ाई में भी कोई कोताही तो नहीं बरती जाएगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों की पढ़ाई में कोई कोताही नहीं बरती जाती है। यहाँ जो बच्चे फीस लेकर के जो जिन टीचर से वो पढ़ते हैं उन्हीं टीचर से आपको पढ़वाया जाता है, उन्हीं टीचर से सारी चीजें, सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर किए जाते हैं। लेकिन जिन बच्चियों का इसमें सिलेक्शन हो जाता है उनके जहन में ये बात होनी चाहिए कि मुझे विद्यालय निःशुल्क पढ़ा रहा है तो मुझे एक अच्छा रिजल्ट विद्यालय को देना है। उसके बाद भी यदि कोई बच्ची 12th पास करके अच्छे परसेंटेज से पास करके विद्यालय के साथ जुड़ी रहती है तो हमारे चेयरमैन सर जो है वो आगे भी उनको खूब अच्छी मदद करते हैं। हमारे टिप्स नाम से नीट का कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें भी मदद करते हैं, हमारे डिफेंस है उसमें भी मदद करते हैं, कॉलेज है हमारे उसमें भी यूपीएससी की इनकी तैयारी करवाई जाती है, वहाँ पर भी मदद करते हैं। तो देखिए आप एक बार यहाँ इस ग्राउंड पे बैठे हैं, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करके ये सोचिए कि हर स्ट्रीम के अंदर 30 बच्चियों को हम फ्री ऑफ फीस जिसे कहें कि स्कूल का फीस उसका नहीं लग रहा है। एक स्ट्रीम के अंदर 30 बच्चियां जो है तो अपने 3 स्ट्रीम है उसमें कितनी बच्चियां हो गई? 90। ऐसे ही 11th क्लास में 3 स्ट्रीम में कितने हो गई? 90, यानी 180 के आसपास बच्चियों को चेयरमैन सर जो है निःशुल्क शिक्षा देंगे। इससे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन सर का दिल कितना बड़ा है। ऐसा काम जो बिरले होते हैं वही करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां चेयरमैन सर के लिए। आप अब एग्जाम अपन शुरू करने जा रहे हैं। सब लोगों को आपको रोल नंबर पता है, रूम नंबर पता है। आराम से आपको 2 घंटे अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके एग्जाम देना है और जो क्वेश्चन आपको परफेक्ट आ रहे हैं उनके परफेक्ट आंसर जो है आप दें और ओमार सीट को भरते समय गलती नहीं करें। ओमार सीट में कहीं आपको कोई परेशानी आ रही है तो वहाँ टीचर्स आपको मिलेंगे, उनसे आप सारी चीज़ें पूछें, सारी चीज़ों का ध्यान रखें। नकल वकल का कोई सिस्टम रहेगा नहीं, इसलिए सब लोग अपने पेपर में ही ध्यान रखेंगे 2 घंटे तक। उसमें कहीं कोई आप नुकसान नहीं करें नकल वकल करके, आपको हाथों हाथ उसी समय एग्जाम से पार कर दिया जाएगा। अब जिन बच्चियों का 101 से लेकर के 109 नंबर रूम में सीटिंग व्यवस्था है वो खड़े हुए 101 से 109 तक। एक और स्कूल का एक नया प्रयास टी सेट 222-25 का एग्ज़ाम आज हो रहा है और एग्ज़ाम का आज 3रा दिन है। नमस्ते अडक्सर का प्रयास कि किस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी के साथ में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जा रहा है। मैं अभी रूम नंबर 53 पे हूँ और रूम नंबर 53 के अंदर मैं जाकर के आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे, प्रतिभाशाली बालिकाएं जो है, अपनी जो छात्राएं हैं वो एग्ज़ाम को देने के लिए यहाँ आई है। मैं आपको बता दूं कम से कम 1600 छात्राएं जो है वो इन 3 दिनों में एग्ज़ाम दे चुकी है या दे रही है। और आप देखिए एक रूम में हमारे 2 या 3 शिक्षक जो है वो यहाँ खड़े हैं और वो बच्चियों को जो है वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको एक रूप में समझाने की कोशिश कर रहे हैं भाई किसी प्रकार की गलती न करें, किसी प्रकार का हेजिटेशन न रखें और बिना किसी हेजिटेशन के एकदम स्वच्छंद वातावरण में और खुल करके अपने दिल से एग्ज़ाम देनी है ताकि आपका भी
उन टॉप 30 बच्चियों में आपका नाम आ जाए, जिसकी वजह से अपने जो गार्जियंस है उनके ऊपर किसी प्रकार का वित्तीय भार न पड़े। इस प्रकार का प्रयास वास्तव में टैगोर शिक्षण संस्थान का है, यहाँ के एल्यूमिनी जो स्टूडेंट्स हैं उनका है, चेयरमैन सर जो रणवा जी है उनका है। तो मेरा यह प्रयास है कि इन बालिकाओं को मैं आपको दिखाऊं, और ये जो प्रयास है वो आपको मैं दिखाऊं। सबसे बड़ी बात होती है यहाँ की ट्रांसपेरेंसी, किसी भी प्रकार से कोई किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। बच्चों को एक जगह बिठाया, उसके बाद में उनको सबसे अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया, और उसके बाद में उन बच्चों को अच्छी तरह से बता दिया गया है कि आपको इस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट करनी है। थैंक यू। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति अपने बच्चे होते हैं, और इसी प्रकार का एक नायाब उदाहरण अपन को टैगोर एजुकेशन ग्रुप में देखने को मिल रहा है। आज 11 जून को 11th और 12th की जो प्रतिभाशाली बालिकाएं हैं उनका एक टी-सेट के माध्यम से उनकी एक एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते समय अभिभावक जो है यहाँ रूम में आकर के बैठे हैं, और प्रतिभाशाली जो बालिकाएं हैं वो अपने कक्षों में जाकर के एग्ज़ाम दे रही है, और वो अच्छे से आए और उनको जाने में और आने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इस निमित्त अभिभावक आकर के बैठे हैं। आप देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि निश्चित ये कहा जा सकता है कि हमारा जो सबसे बड़ा जो ध्यान है ना, वो अपने वार्ड है, अपने बच्चे हैं, अपनी आने वाली जो पीढ़ी है वो है, और इस बात को लेकर के अभिभावक यहाँ आए हैं, और यहाँ एग्ज़ाम उन बच्चों के अच्छे से हो, इस प्रकार का प्रयास उनके तरफ से किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आपको एक्टिव गार्जियन से मिला करके मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आज यहाँ टैगोर तक पहुँचने का क्या उनका कारण है। तो थोड़ा सा व्यस्त समय में से मुझे लग रहा है कि आप बड़े एक्टिव गार्जियन है, थोड़ा सा आप बताएं, थोड़ा अपना परिचय दें। सर, मैं डेगणा से रावलियास गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं मेरे बच्ची को यहाँ एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आई हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती है आपकी बच्ची? मेरी बच्ची 12th क्लास में आई है अब की बार। 12th स्ट्रीम में बच्ची पढ़ती है, और उस बच्ची को एग्जाम दिलवाने के लिए डेगाना से चलकर यहाँ अपने पास बच्चे आ रहे हैं, अभिभावक आ रहे हैं, और ये इस निमित्त है कि हम एक अच्छे इंस्टीट्यूट में इस टी-सेट एग्जाम का फायदा लेते हुए निःशुल्क अपने बच्चों को पढ़ाएं। मैम, यदि हो सकता है आपकी बच्ची का उस प्रतिभाशाली टॉप 30 में नंबर आ जाए तो उसके बाद में रहने का वो क्या रहेगा? फिर मैं यहीं हॉस्टल में रख के बच्ची को पढ़ाना चाहूँगी। टैगोर वास्तव में जिसने कुचामन को बहुत मायने बनाया, पूरे राजस्थान का ध्यान कुचामन की तरफ खींचा, उसमें सबसे बड़ा नाम यदि किसी इंस्टीट्यूट का है तो वो टैगोर का है। अब यदि बच्ची का टॉप 30 में यदि नंबर आ गया तो मैम अपनी बच्ची को यहाँ हॉस्टल में रख करके पढ़ाना चाहेगी। ये वास्तव में एक बड़ा विश्वास आपका है, और आइए माँ सरस्वती से, वीणा पाणी से प्रार्थना करें कि आपकी बच्ची जो है वो टॉप 30 में आ जाए। थैंक यू मैम। थैंक यू। आइए, जो जागरूक अभिभावक है उन सब की लाडलियाँ टॉप 30 में आए और इस स्कॉलरशिप का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें, और इस निमित्त आज का ये 11th और 12th क्लास को लेकर के एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। आइए, मैं फिर से आपको आगे जोड़ता हूँ। थैंक यू। टैगोर को आप अच्छे से जानें, इस निमित्त विद्यालय परिवार का प्रयास कि टैगोर स्कूल के अखबार के जो पंपलेट है वो अभिभावक जो है वो इस अपने रेस्ट टाइम में, आइडल टाइम में पढ़े। अखबार में आपको वो पूरे टैगोर के बारे में बताया जाएगा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या है और किस लिए न केवल राजस्थान का बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत का ध्यान जो है वो टैगोर इंस्टीट्यूट अपनी तरफ खींचती है, और इसका पूरा समेकित जो विवरण है वो आपको इस पंपलेट में मिल जाएगा। थैंक यू सर। और मैं अभी जब अभिभावकों से बात कर रहा था तो उसमें कुछ अभिभावक ऐसे थे जो अपने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के क्षितिज से बाहर के थे। जैसे एक अभिभावक, एक मैम मिले थे, वो डेगाना से बिलोंग करते हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि आप एग्ज़ाम तो दिलवा दोगे और हो सकता है आपकी बच्ची, हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में है, आपकी बच्ची का टॉप 30 में सिलेक्शन हो भी गया, तो फिर उनका रखने का और उनका रहने का क्या है? तो उन्होंने कहा हम सीधा टैगोर के हॉस्टल से जुड़ेंगे और हॉस्टल में उनका एडमिशन करवाएंगे। मैं चाहूँगा सर, इस निमित्त जो अभिभावक जो आ रहे हैं उसके निमित्त आप जो है अपना संदेश थोड़ा सा प्रेषित करें। मैं सभी अभिभावकों को, जो नमस्ते एडक्सर चैनल के दर्शक हैं और जो भी अभिभावक जो इस वीडियो के माध्यम से मेरी बात को सुन रहे हैं, उन सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप टैगोर परिवार के साथ जुड़िए और टैगोर परिवार में, टैगोर शिक्षण संस्थान में अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए, और आंख बंद करके आप पूरे विश्वास के साथ ये सोच करके अपने बच्चे को हॉस्टल में यहाँ छोड़ करके जाएं
कि मेरे बच्चे की घर से ज़्यादा देख रेख कहीं होगी तो वो टैगोर परिवार में, टैगोर के हॉस्टल में होगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि टैगोर जो है वो बच्चों की सुरक्षा के मामले में और अनुशासन के मामले में टैगोर परिवार का कोई सानी नहीं। थैंक यू सर। और अंत में मेरा वीडियो कंक्लूड करते हुए मैं कहना चाहूँगा, अभी मैं जगदीश जी सर के पास बैठा था। जगदीश जी यहाँ के फाउंडर मेंबर है और मुझे लगता है कि आपकी दिन रात की अनथक मेहनत का परिणाम ये है कि टैगोर ने संपूर्ण उत्तर भारत का नाम जो है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाया है। मुझे एक बार याद आ रहा है, जब मैं पिलानी गया था तो पिलानी में कहा गया कि जी पिलानी कौन सी में जाना है आपको, स्कूल वाली पिलानी के पिलानी नगर पालिका। ठीक ऐसा ही वाकया, ऐसी परिभाषा कुचामन की है। एक तरफ पूरा टैगोर विद्यालय परिवार है और एक तरफ बाकी के इंस्टीट्यूट है। और ये ऐसा इसलिए हो सकता है जब अपन लगातार क्वालिटी के साथ में और लगातार बच्चों के साथ में मन बना करके रखते हैं, बच्चों से जुड़ाव रखते हैं ना, तब जाकर के 2010 के बच्चे आपके पास आते हैं और वो कहते हैं कि सर इस प्रकार का अपन प्रयास करें, उसमें कुछ स्कॉलरशिप हम देंगे, कुछ मना आप बढ़ाइए। और उन्हीं के विचार का आज तकाजा ये है कि लगातार तीसरी साल प्रतिभाशाली छात्राओं की एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही है। सर आप आए और प्लेटफॉर्म का आपने समय दिया, इस निमित्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके सर।